बाबू, मानिक सरदार एनसीएल 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए 11 तक हो गया था, 12 से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन चीजों को समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस लिखा मतलब माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट। माइनिंग सरदार किसका इंस्पेक्शन नहीं करेगा? करेगा वाला नॉट लगा मतलब नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 4 को, एक गलत हो मतलब एक ही सही ना होगा, बाकी नहीं होगा। डंप, कोलियार्ड, कैंटीन, फेस, 4 चीज दिए कि किसका इंस्पेक्शन नहीं करेगा। डंप का तो माइनिंग सरदार को करना ही है, कोलियार्ड का करना ही है, फेस का करना ही है, किसका नहीं करेगा? कैंटीन का नहीं करेगा। तो सबसे पहले माइनिंग सरदार को क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए ये ना मालूम होना चाहिए, और ये कहां कहां से आपको मिलेगा। रेगुलेशन 129 एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार कहा दिया? रेगुलेशन 48। कहा क्या क्या चीज आप लोग को देखना चाहिए? रेगुलेशन 129, इसको हम गलती से 113 बोलते तो समझ जाएगा 129 बोला, क्योंकि 113 मेरे टाइम में था। और रेगुलेशन 48, इस 48 में क्या दिया? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार, और 129 में दिया एग्जामिनेशन बाय सरदार मतलब माइनिंग सरदार। तो 129 को हम कभी छोटा मोटा बताए थे। पहली बात तो कितना बार इंस्पेक्शन करना है उसको? 3 बार। अपने 8 घंटा के शिफ्ट में 3 बार उसको इंस्पेक्शन करना है। एक प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन करना है और हर 4 घंटा के इंटरवल पर फिर इंस्पेक्शन करना है। हम एनसीएल 2018 का जब समझा रहे थे क्वेश्चन पेपर, वहां बहुत बढ़िया समझाया कैसे कैसे होता है। तो 3 बार आता है। कितना बार आता है? मिनिमम 3 बार। जरूरत पड़ने पर 50 बार करेगा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। कम से कम स्टैट्यूटरी माइनिंग सरदार हैव टू इंस्पेक्ट द डिस्ट्रिक्ट आर माइन असाइन टू हिम। ओके, क्या इंस्पेक्शन करेगा? क्या चीज का इंस्पेक्शन करेगा? एवरी प्लेस इन द माइन, माइन का हर भाग को, वेदर बिलो ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग्स इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवेज एंड लैंडिंग्स। किसका किसका इंस्पेक्शन करेगा? हम कहीं 60 में लिखते चलते हैं। ये 129 के अनुसार, 129 बहुत छोटा छोटा 2-4 लाइन बता दे रहा, सब नहीं बता रहा, मेन चीज बता रहा। रेगुलेशन 129 के अनुसार क्या चीज को इंस्पेक्ट करेगा? एवरी प्लेस इन द माइन। किसको करेगा? एवरी प्लेस इन द माइन। हम इसके आगे बोले वेदर बिलो ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवेज एंड लैंडिंग्स। तो उतना को अपना समझ लेना। यहां हम लिख देते इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवेज, TR लिखा मतलब ट्रेवलिंग रोडवेज एंड लैंडिंग्स, ठीक है। माइन का हर भाग को इंस्पेक्ट करेगा। यदि आप अंडरग्राउंड में तो अंडरग्राउंड के हर भाग को करेंगे, ओपन कास्ट में तो ओपन कास्ट वर्किंग के हर भाग को आप इंस्पेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवेज एंड लैंडिंग, ठीक है। कितने बार करना वो आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप जो है, आपको जो माइन या डिस्ट्रिक्ट दिया है, उस माइन या डिस्ट्रिक्ट जो आपको असाइन है, उसके अंदर जो कुछ भी सेफ्टी के लिए आपको करना है उसका भी आपको इंस्पेक्शन करना है। 48 में आपको क्या दिया? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम ड्यूटीज बता दे रहे। सिर्फ आपको फेसेस का इंस्पेक्शन करें, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो। ट्रेवलिंग रोडवे का तो यहां भी बोल दिया, वहां पे भी आपको ट्रेवलिंग रोडवे करना है। लेकिन वहां पर एक चीज में आप फंसिएगा कि ऐसे ट्रेवलिंग रोडवेज जो ऑर्डिनरली यूज्ड नहीं होते हैं। क्या बोला? ऑर्डिनरली या जनरली यूज नहीं होते, मतलब जिनमें से लोग बार बार आना जाना नहीं करते हैं, वो ट्रेवलिंग रोडवेज का भी माइनिंग सरदार को 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। मतलब एक बार वो गुजर जाएगा, उससे ट्रेवल कर लेगा तो वो इंस्पेक्शन है ना, हो गया। क्या गड़बड़ है नहीं है, फिर वो देख लेगा, दूसरे दिन काम करवाएगा। किस ट्रेवलिंग रोडवे का 7 दिन में एक बार करना उसको? वो ट्रेवलिंग रोडवे जिसको लोग
ऑर्डिनरली यूज नहीं करते, लेकिन हमने बना के रखा हुआ है, रखना पड़ता है। ठीक है, ये मेन महत्वपूर्ण चीज है। आपको रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट के बारे में लोग अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना होगा। जो भी आपके ट्रेवलिंग रोडवे है, पैसेज है, उसको सुरक्षित बना के रखना, ये माइनिंग सरदार की ड्यूटी है। समझ रहे हैं क्या क्या हम बोल रहे हैं? उसके बाद कोई भी तरीके का डेंजर हो, डेंजर हो, गैस से हो, आग से हो, पानी से हो, कोई तरीके का भी कोई भी डेंजर माइन में है, किसी भी तरीके का डेंजर है, तो डेंजर है तो उससे आदमियों को वहां से हटा लेना, विड्रॉवल पर्सन का पावर है इसको, और टेम्पोरली उस जगह को क्या करेगा, फेंसिंग कर देगा, और खतरा हटाने के लिए अपने ऊपर वाले ऑफिशियल से, ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर, उनसे डायरेक्शन लेगा, उनके डायरेक्शन के अनुसार उस खतरा को हटवाएगा। ठीक है, सब अपना ही अपना सब कुछ कर लेना ऐसा नहीं है। आप माइनिंग सरदार है, आपकी ड्यूटी, खतरा दिखा तो आदमियों को हटा लेना, उस जगह को जाने वाले रास्तों को, जैसे अंडरग्राउंड फेंसिंग कर देंगे, ओपन कास्ट में कहां फेंसिंग कीजिए, कोई दूसरा उपाय लगा के उस तरफ जाने वाले रास्ता को कॉर्डन अप कर देना, रोक देना कि उधर अंदर आदमी ना जाए। अरे कुछ नहीं, 2 डंपर वो भी गिरा देना रोड में, तो कॉर्डन अप ना हो गया जी, ये इसका इस्तेमाल है। रास्ता बंद हो गया कि उधर कोई नहीं जाएगा। मान लो कहीं फट रहा है, टूट रहा है, मान लो डंपिंग यार वहां पे फाल होना चालू हो गया, स्लाइड हो रहा है, क्या कीजिए, डंपिंग एरिया वाला रास्ता कोई बंद कर दीजिए, तो डंपिंग में डंपर ही नहीं जाएगा, ना आदमी नहीं जाएगा, खत्म हो गया। 4 डंपर बीच में कहीं गिरा दीजिए ना, जब आगे नहीं जाएगा तो वहां खतरा में घुसेगा कैसे? ये हो गया, ये विड्रॉवल का पावर और खतरा है तो अपने सुपीरियर से डायरेक्शन लेगा, और वो डायरेक्शन के अनुसार फिर वहां पे खतरा को हटाए, खतरा को छोड़ना नहीं, खतरा हटाना है। ठीक है, ये हो गया। तो ये मोटा मोटी 129 और 148 का बता दिया, ताकि आपको माइनिंग सरदार का ड्यूटी संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो लिखिएगा। माइनिंग सरदार डज नॉट है, माइनिंग सरदार बस क्या नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए वाला नहीं पूछ रहा है, नहीं रहना वाला पूछ रहा है ज्यादा, ताकि आपको नहीं तो क्या होगा ना, आदमी देखेगा, ये नाट को नहीं देखेगा, और देखेगा हैंड प्लान, ऑफसेट प्लान, हैंड प्लान कोई ऑफसेट प्लान, वो तो रहना चाहिए, बोले फट से इसी को लगा दिया, हो गया गलत। अरे पूरा क्वेश्चन बढ़िया इस पर, माइनिंग सरदार डज नॉट है, माइनिंग सरदार नहीं रहना चाहिए, ये तो रहना चाहिए, फर्स्ट एड किट रहना चाहिए, हेलमेट रहना चाहिए, जूता रहना चाहिए ना जी, पीपी जिसको बोलते पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, वो कल जो मेरा वीडियो देखा कोई जिसमें पहना होगा फ्लोरोसेंट जैकेट है, हेलमेट, जूता, ये सब पीपी है। ठीक, और भी है पीपी के सब, तो ये तो रहनी चाहिए। क्या नहीं रहनी चाहिए? मैच बॉक्स, कोई भी आदमी को सिगार, सिगरेट, बीड़ी, माचिस, जिनको हम कॉन्ट्राबैंड्स बोलता है रेगुलेशन, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब किसी को नहीं करना है तो ये तो इनका सरदार है, सरदार कैसे रखेगा? मैच बॉक्स में माचिस, आग जलाने वाले माचिस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं रहना चाहिए। माइनिंग सरदार के पास, केकरो पास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले 2 बात कर लेते हैं। मतलब आपका माइनिंग सरदार कितने उम्र तक ड्यूटी कर सकता है? ये आपका कोई मैनेजर साहब है, वो कितने उम्र तक कर सकता है? ओवरमैन कितने दिन तक कर सकता है? मतलब मैनेजर या ऑफिशियल के डेफिनेशन में जो भी आता हो, इवन उसमें इंक्लूडिंग किया है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को भी। ऑफिशियल का डेफिनेशन बताए हैं, कौन कौन ऑफिशियल में आते बता दिए पिछला वीडियोस में, 53 पार्ट में बताए हैं लगता। तो आपको पता ना होना चाहिए कि माइनिंग सरदार कब तक ड्यूटी कर सकता है। अनंत काल के लिए कर सकता है का? नहीं। कहाँ लिखा है ये कितने दिन तक कर सकता है? रेगुलेशन 25 में लिखा है। कहाँ लिखा है? रेगुलेशन 25 में लिखा है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट कहाँ लिखा है बाबू? वैलिडिटी ऑफ
सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजर ऑफिशियल एटसेट्रा, ऐसा हेडिंग होगा। मैनेजर ऑफिशियल एटसेट्रा, एटसेट्रा में और भी शामिल हो जाएंगे, मतलब मैनेजर ऑफिशियल के अलावा एटसेट्रा लिख दिया, वही एटसेट्रा वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को या वाइंडिंग इंजन मैन जिसको बोलते हैं उसको शामिल किया है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आप 60 साल की एज तक, 60 इयर्स के एज तक आपका सर्टिफिकेट मानिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट वैलिड है। कब तक? 60 इयर्स एज तक, 60 साल के उम्र तक, ठीक है। और आपका रिटायरमेंट भी कितना है, तो आजकल जो गवर्नमेंट कंपनियां भी 60 साल में आपको रिटायर कर देता है। लेकिन आपका कोल माइंस रेगुलेशन ने आपको ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया है, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, सक्षमता प्रमाण पत्र है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आप सुटेबल है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। तो आपको मैनेजर के लिए या ओवरमैन के लिए या माइनिंग सरदार के लिए कॉम्पिटेंट घोषित किया है। तो 60 साल की उम्र तक तो आप मैनेजर के रूप में, मैनेजर मतलब सेफ्टी अफसर, अंडर असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन, ये सब मैनेजर का सर्टिफिकेट होल्डर ना रहता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनिंग सरदार, ओवरमैन आप कर सकते हैं 60 साल तक। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर भी कर सकता है। लेकिन यदि इसके बाद क्या बोलता है कि यदि आपने 1 साल के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है और जिसमें उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको फिट घोषित किया गया है, तो आप जो है 70 साल के एज तक, 70 साल के एज तक आप एज ए ओवरमैन, एज ए माइनिंग सरदार, एज ए मैनेजर आप काम कर, एज ए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर या वाइंडिंग इंजन मैन जिसको बोलते हैं के रूप में काम कर सकते। मतलब अपर एज लिमिट कितना हुआ भैया? 70 साल। कोई हमको व्हाट्सएप में भी लिखा था बताइए करके, तो अब एक एक लाइन का क्या बताएंगे यार, बताएंगे तो कहीं पे एक वीडियो में ना बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर कितना देंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। अब व्हाट्सएप पे लिखने लग जाएंगे तो लगता है दिन भर खत्म हो जाएगा। तो अपर एज लिमिट कितना है? 70 इयर्स। आपको ऑप्शन दे देगा 60 साल, 60 से 65, 65 से 70, 70, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ कोई भी जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर है, सीधा सीधा दिमाग, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर, चाहे ओवरमैन हो, माइनिंग सरदार हो, मैनेजर्स हो, वाइंडिंग इंजन मैन हो, वो 70 साल की उम्र तक काम कर सकता है। आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है, जो कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हम बता दिए हैं एनसीएल 2018 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते, फिर भी एक बार हल्का चर्चा कर लेते। कुछ नहीं पूछा है, पूछा यह है कि नियम के अनुसार खदान में काम करने वाले लोगों को कितना पानी देना है, तो हम बताए थे 2 लीटर पर पर्सन देना है। और इसमें ये भी बात बताए थे कि जहां पर वेटेबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए वहां पर 3 लीटर देना है। तो यदि वो वेटेबल टेम्परेचर वाला जिक्र आएगा तो 3 लीटर लिखेगा, और बाकी जगह आपको सिर्फ 2 लीटर पर पर्सन का दिमाग में रखना है। एक केपलेम के ऊपर भी क्वेश्चन हम बताए थे एनसीएल 2018 ओवरमैन में कि द केप, तो यहाँ कुछ उसका और 1-2 चीज बता दूंगा, नया चीज। ठीक है, द केपलेम यूज्ड बाय माइनर इज, केपलेम जो है वो क्या होता है? इंट्रिंसिकली सेफ होता है, ऑप्शन है इंट्रिंसिकली सेफ, एफएलपी, नन ऑफ ए एंड बी, मतलब इंट्रिंसिकली सेफ भी नहीं होता और फ्लेम प्रूफ भी नहीं होता, और एक डी ऑप्शन दिया कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। ठीक है, तो केपलेम का हम बताए थे कि ये ना तो इंट्रिंसिकली सेफ होता है और ना ही एफएलपी होता है। इसका जो सेफ्टी है उसके जो कॉटेज टाइप सिल्वर फ्यूज वायर में है, जो कि करंट को 4 एम्पियर से ज्यादा ब्लो नहीं होने देता है। ठीक है, ठीक, यही उसका सेफ्टी है।
तो इससे क्या फायदा है ये भी बताए थे हम उस वीडियो में, रिकॉल हो जाएगा, सुन लीजिए कि इनफ्लेमेबल गैस को एक्सप्लोजन के लिए, इग्निशन के लिए कम से कम 4 वोल्ट पर 26 एम्पियर करंट चाहिए। 4 वोल्ट पर 26 एम्पियर करंट चाहिए, जबकि आपका ये जो सिल्वर फ्यूज वायर है किसमें, केप्लम में, वो 4 ही एम्पियर करंट फ्लो होने देता है, ब्लो होने देता है। तो क्या होगा, ये बहुत कम करंट है। तो बहुत कम करंट है, यदि इससे स्पार्किंग भी होगा तो वो गैस में आग नहीं लगा पाएगा। क्लियर हुआ। जबकि आग लगने के लिए, इनफ्लेमेबल गैस में आग लगने के लिए 26 एम्पियर चाहिए, 4 वोल्ट पर 26 एम्पियर करंट चाहिए। तो उतना ये प्रोड्यूस ही नहीं करता, इसलिए सेफ है। ठीक है। अब इंट्रिंसिकली सेफ में हम एक इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस अब्लिक सर्किट करके सीए रेगुलेशन 2010 का मेरे प्लेलिस्ट उसमें है, आप उस वीडियो को देखिएगा। आधा तो हम सिर्फ आपको बेसिक बताए, आधा वीडियो की लेंथ के बाद इंट्रिंसिकली सेफ समझाए। वहां पर इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस का कुछ डिटेल्स आपको दिए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहां बता दे रहा हूं। इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस आर सर्किट, इसमें वोल्टेज कितना रहता है और करंट कितना रखते हैं। ठीक है। अब 24 और 30 वोल्ट में अगर बकाइएगा नहीं, कहीं लिखा होगा कि डीसी में इतना वोल्ट रहेगा, एसी में इतना रहेगा। ठीक है। 24 वोल्ट और 24 वोल्ट और 30 वोल्ट या 15 वोल्ट ऐसा कुछ दिया है। ठीक है। उसको उसमें मत जाइएगा। आपके रेगुलेशन में सीएमआर 2017 में और आपके सीईए 2010 में क्या लिखा उसको पढ़िएगा। ठीक है। उसमें क्या लिखा है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है। वोल्टेज नॉट मोर देन 30 वोल्ट, वोल्ट इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वोल्टेज जो है 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, और करंट नॉट मोर देन 1 एम्पियर, करंट जो है 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं रहना चाहिए इंट्रिंसिकली सेफ में। क्योंकि वोल्टेज और ये इंट्रिंसिकली सेफ में क्या होता है, अब जैसे सिग्नलिंग का वहां एग्जांपल भी बताया कि कौन कौन से इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस होते हैं हमारे माइंस में। जैसे सिग्नलिंग का बताए होंगे कभी, तो सिग्नलिंग में ऐसा करते पीस को वायर से टकराते हैं तो चिंगारी निकलता, हल्का चिंगारी निकलता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि वो इग्निशन नहीं कर सकता यदि वहां पर इनफ्लेमेबल गैस है तो भी। तो यदि बहुत ज्यादा करंट और वोल्टेज रहेगा तो उससे जो स्पार्किंग हो वो भी ना ज्यादा ताकत करेगा। तो हम क्या करते, करंट और वोल्टेज को ही कम कर देते। उसके लिए क्या क्या साधन लगाते हैं उस वीडियो में बताए हैं, वहां जाकर के भी ना देखिए। बहुत सारा चीज मेरे वीडियोस में है, आप लोग देखते ही नहीं है। हम ग्रुप में भी भेजते हैं, उसमें भी आप लोग नहीं देखते, हमको पता चल जाता है। मेरे पास एक स्मार्ट सिस्टम है, उसमें पता चलता है कौन देखा कौन नहीं देखा। ठीक है। एक एप्लीकेशन है, उससे नेम वाइज पता चल जाता है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो बच्चा जुड़ा है उससे, उसमें से किसने देखा और किसने नहीं देखा हम पता है। लेकिन आप लोग एक एक पूछता है। अभी कोई पूछा था कि कितना वोल्टेज होता है कितना करंट रहता है व्हाट्सएप में, तो हम सोचे कि हम बता दिया जाए। ठीक है। और केप्लम का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का तो पूरा डिटेल हम 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में बता दिए, एनसीएल वर्कमैन वाले में। इसमें फिर पूछा है कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है WI साहब है, वो अपना रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखते हैं। हम वहां बताए थे, फिर बताए थे कि फॉर्म यू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, फॉर्म यू फॉर्म यू में लिखते हैं। अब एक पूछा था सर वो जो माइनिंग वाला फॉर्म यू में लिखता है तो WI इलेक्ट्रिकल और WI मैकेनिकल किस में लिखेगा, हमको फोन करके पूछ रहा था। बोला WI का मतलब समझ रहे हो जी, तो बोला हाँ सर वर्कमैन इंस्पेक्टर। बोला अरे वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं, बोल रहा हूँ मैं WI मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो उसका फुल फॉर्म हो गया। वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या होता कि वर्कर के तरफ से माइन का इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट है वो।
तो चाहे वो WI माइनिंग हो, चाहे WI इलेक्ट्रिकल हो, चाहे WI मैकेनिकल, रिपोर्ट का तो एक है ना फार्म रहेगा, वो है फार्म यू। WI माइनिंग, माइनिंग से संबंधित चीज लिखेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज लिखेगा। तो फार्म एक ही रहेगा और फार्म का नाम है यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियोस में फिर मिलते हैं। 50 को क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा।